ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वीणावादिनी सरस्वत्यै नमः। ओम अखंड मंडल शक्ति स्वरूपाय श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आद्या शक्ति सीताय नमः। अंजनी सुताय नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप सभी निरंतर स्वरचित श्री मारुति मानस की गाथा श्रवण कर रहे हैं। इस गाथा में श्री हनुमान जी सरकार का संपूर्ण जीवन चरित्र है, सतयुग से लेकर के और वर्तमान तक। मुझे प्रसन्नता है, सरकार की गाथा जो इस कलयुग के राजा हैं विस्तृत होती जा रही है, होनी भी चाहिए। जिस कलयुग के प्रभाव से मनुष्य का मन विषयों में फंस रहा है, मनुष्य धर्म संस्कृति से दूर भागता जा रहा है, वह अपने आप को ही भूलता जा रहा है। ऐसे कलिकाल के भीषण युग में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी उन महान शक्तियों से संसार को परिचित कराएं जो संसार की रचना करने में भी और प्रलय करने में भी समर्थ हैं, अपने सेवकों के कष्ट दूर करने में समर्थ हैं। आज आप श्री मारुति मानस की छठवें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय बंधुओं, कल आप सभी ने श्रवण किया था, माता अंजना का जन्म हो चुका है। सभी देवी देवता आए, सभी ने उनका स्वागत किया। त्रिदेवियां भी आई, उनने भी माता का स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने दिव्य वस्त्र प्रदान किए, ब्रह्मणी ने अक्षय माला प्रदान की, माता पार्वती ने अपनी शक्ति प्रदान की। देखने में तो माता का स्वरूप छोटा है, परंतु वो परिपूर्ण शक्ति से आच्छादित आज हो चुकी है। आइए हम और आप आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। वो संसार की लीला करने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, आंगन में खेलने लगी, बानरी बच्चियों के साथ लीला करने लगी। माता पिता के हृदय में बहुत आनंद आने लगा। यदि ऐसी लीला ना की जाए तो संसार का चरित्र अधूरा माना जाता है। सज्जनों, माता पिता को तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरी अंजना ही सब कुछ है। लगना भी चाहिए, हर माता पिता को अपनी संतान बहुत प्रिय लगती है। देखिए, लीला चरित करहीं संसारी, बाल अंजना सुचि सुकुमारी। लीला चरित हो, जान करके लीला कर रहे हैं, उन्हें सब मालूम है। देखने में तो अंजना छोटी हैं, सुकुमारी हैं, परंतु वो चरित्र ऐसे कर रही हैं जैसे बहुत बड़े सियाने हो, बहुत बड़ी सियानी हो। ये देवत्व गुण है सज्जनों। इस प्रकार से लीला करते करते वो समय आ गया। माता पिता को तो अपनी हर बेटी या बेटा छोटे ही दिखते हैं, परंतु वो आखिर बड़े हो जाते हैं। जैसे घड़ी का कांटा निरंतर चलता रहता है, सूर्य अपने गति पर चलते रहते हैं, चंद्रमा अपनी गति पर चलता रहता है,
सारा संसार अपनी गति पर चलता रहता है, पता नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। यही हुआ, यही विधि करती केली लड़काई, यही विधि करती केली लड़काई, तन मह कुंवरी अवस्था आई, तन मह कुंवरी अवस्था आई। इस प्रकार से खेल खेलते खेलते वो बड़ी हो रही है, किशोरी हो गई, कुंवरी अवस्था आ गई है। और देखो पहले का पता है क्या होता था? हाँ, पहले के माता पिता अपनी बच्चियों के ऊपर नजर रखते थे। जब बच्ची ऐना में यानी दर्पण में अपना मुंह देखने लगे और अपने आप में मुस्कुराने लगे, तब फिर माता पिता समझ जाते थे कि बस अब विवाह का समय आ रहा है। आज ही हुआ। अंजना माता मुकुर बिलोकन लाली स्वरूपा, मुकुर बिलोकन लाली स्वरूपा, निरखे निरखी हर सई सुर भूपा, निरखे निरखी हर सई सुर भूपा। पिता महाराजा कुंजर अपनी पुत्री अंजना को देख देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी बेटी बड़ी हो, मैं विवाह करूं, कन्यादान करूं, मेरे घर पर बारात आए, मेरा यागर पवित्र हो। और आप लोग ये सोच सकते हैं कि क्या बानरों में भी ऐसी व्यवस्था है? हाँ, ये सामान्य बानर नहीं है, नहीं, ये सामान्य बानर नहीं है, ये अर्धमानव प्रजाति के बानर हैं जो आज भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। अर्धमानव जाति के बानर हैं। देखने में स्वरूप बानरों जैसा है, परंतु हैं वो मनुष्य। उनके आचार विचार व्यवहार सब कुछ मनुष्यों जैसे है। सज्जनों, शशि सम बदन सुभग छवि तेजा, शशि सम बदन सुभग छवि तेजा, और तन मन बचन चरित्र सहेजा, तन मन बचन चरित्र सहेजा। बहुत पवित्र मन है माता का। मन क्रम वचन से उनके चरित्र में कोई दोष नहीं है, न मन में, न तन में, न ध्यान में। वो तो केवल अवस्था के अनुसार अपने स्वरूप को सजाने लगी हैं, संभालने लगी हैं। काम क्रोध मन नूर खल, मन मति सके न चापी, असुर भाव छल तेज लगी जाई हृदय महकामी। देखिए, न उनके मन में काम है, न उनके मन में क्रोध है, न उनके मन में मोह है, न उनके मन में अभिमान है। उनकी बुद्धि को ये कभी दबा नहीं सके। असुर एक भाव होता है, राक्षसों की कोई अलग से प्रजाति नहीं होती, नहीं, राक्षसों का एक भाव होता है। वह भाव जिसके हृदय में दिखे वो राक्षस है। तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में राक्षसों के गुण गिनाए हैं। आइए जरा हम उनके ऊपर भी चर्चा कर लें। बड़े खल बहु चोर ज्वारा, जब चोर हो जाए, ज्वारी बढ़ जाए, दूसरे की पत्नी का हरण करने का विचार करने लगे,
देवताओं को ना माने और उल्टा ब्राह्मणों से सेवा करवाने का विचार रखें। ऐसे बहुत से आचरण तुलसीदास जी ने गिनाए हैं, क्योंकि मुझे अपनी मारुति मानस की गाथा सुनानी है। तो अंत में लिखते हैं, जिनके आचरण भवानी ते जानऊ निश्चर सन प्राणी, ते जानऊ निश्चर सन प्राणी। ये भाव जिसके मन में है, देखें, समझ लो वो राक्षस है। देवत्व एक भाव है, राक्षस एक भाव है। वो भाव वाले जब माता की ओर देखते थे डर जाते थे, उनका स्वभाव भाग जाता था। होते होते इस प्रकार से कुंवर अवस्था आई। एक दिन माता पिता रात्रि में विचार करते हैं। रात्रि में एक बार माता अंजना के माता पिता अर्थात महाराजा कुंजर और महारानी कुंजरी एक दिवस दंपति निस जागे, आपस करने मनोरथ लागे। एक दिवस हर माता पिता को चिंता होती है कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले। क्यों? पुत्री जैसा कोई सुख नहीं हो, पुत्री जैसा कोई कष्ट नहीं। यदि पुत्री सुख में है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता है, यदि कष्ट में है तो उससे 1000 गुना कष्ट माता पिता को होता है। इसलिए विवाह करने के पहले इन तमाम सारी बातों के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? सोचती हैं सुता अंजना भई सयानी, करिए विवाह काज शुभ जानी, पुत्री अंजना। पति पत्नी विचार कर रहे हैं रात्रि में कि देखो अब अपनी बेटी अंजना सयानी हो गई है, विवाह करना चाहिए और वह कार्य शुभ होता है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है। तो अब देखिए बड़ी विचित्र बात है, माताएं जो परीक्षण कर सकती हैं वो पिता नहीं कर सकते। माताएं जो बात जान सकती हैं वो पिता नहीं जान सकते। इसलिए मैं तो हर पिताओं से कहूंगा, पुत्री या पुत्रों के विवाह के समय अपनी पत्नी की सलाह जरूर मानें, नजरअंदाज ना करें, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा ने एक ऐसा ज्ञान भेजा है, वो पढ़ी लिखी हो या ना भी हो, जिनको 6वीं इंद्रिय कहा गया है। वो तत्काल 1 सेकंड में सामने वाले व्यक्ति को परख लेती हैं, समझ जाती हैं, उसके विचारों को परख लेती हैं। ये ज्ञान पुरुषों में नहीं होता। स्वामी बचन सुनी आत्म खोली, मातु अंजना ऐसे बोली, स्वामी बचन। जब महाराजा कुंजर ने ऐसा कहा तो अंजना की माता कुंजरी बड़े प्रेम से बोलती हैं, मेरे स्वामी, हर पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, मैं भी आपको ईश्वर मानती हूं, परंतु कुछ सलाह देने का मेरा अधिकार है कि नहीं? कुंजर ने कहा, पूरा अधिकार है देवी, पूरा अधिकार है, पुत्री हमारी है, हम तुमको पूरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा, देखो जाकर के अंजना के लिए वर की तलाश करो, परंतु कुछ चीजों का ध्यान रखना। देखो घर पर साज समाजा, वो खान पान व्यवहार के लाजा, खान पान व्यवहार के लाजा।
क्या सुंदर बात कही मेरे स्वामी देव। जहां जाना तो इन बातों के ऊपर जरूर विचार करना, केवल एक बात नहीं देखना। सबसे पहले क्या देखना? घर। हमारी पुत्री बहू बन करके जाएगी तो क्या रहने के लिए घर है या नहीं? घर पहले देखना। उसके बाद में देखना वर, लड़के को। लड़के की अकेली सुंदरता पर न रीछ जाना, नहीं। आदमी क्या करते हैं? लड़के के माता पिता तो ऐसे हैं, लड़के के माता पिता तो वैसे हैं, लेकिन लड़का कैसा है? माता पिता तो छोड़ दीजिए, लड़का कैसा है इसको देखना चाहिए। महाराज कुंजर बोले क्या कभी कभी नजर में दोष हो जाता है? बोले हाँ स्वामी, हो जाता है। हो सकता है कि आपको देखने में लड़का सुंदर दिखे, वह मानसिक दृष्टि से ठीक ना हो सकता है आपको देखने में लड़का अच्छा दिखे, वह शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो सकता है लड़का आपको देखने में अच्छा दिखे, वह कर्तव्यहीन हो। वो क्या करेगा? इसलिए लड़के के गुणों पर विचार करना। अच्छा, बहुत अच्छी बताई। और फिर बोले फिर घर में जाना तो साज देखना। घर में कुछ सामान है कि नहीं, कि अकेले खाली मकान बना है? आमदनी है उनके पास कि नहीं है? आमदनी होगी तो घर में दिखेगा, साज दिखेगा। जब साज सामान यदि कुछ नहीं दिखा तो अकेला घर क्या करेगा? क्योंकि व्यक्ति को हर वस्तु की आवश्यकता होती है। ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने, सही बात है। और बताओ? बोले फिर देखना समाज। व्यक्ति अपने आप में जो कुछ है भले है, यदि समाज में उसका सम्मान नहीं है तो वह व्यक्ति का जीवन जो है वो ठीक नहीं। समाज से हटकर चलने वाला व्यक्ति सामाजिक नहीं कहलाता। ऐसे घर में जाकर यदि कोई अपनी पुत्री को दे दे तो वो भी अकेली रहेगी। क्यों? उसे भी सब कोई चाहिए। सास चाहिए, ससुर चाहिए, नंद चाहिए, नंदोई चाहिए, परिवार के और भी अनेकों रिश्ते हैं, सब चाहिए। ये परिवार, ये समाज एक वृक्ष की भांति है स्वामी जी, इसलिए समाज जरूर देखना। जब आप जाएं और तत्काल समाज के लोग उनके यहां एकत्रित हो जाएं तो समझ लेना कि सामाजिक हैं। और फिर क्या देखना? खान, उनका भोजन कैसा है? क्यों? भोजन से ही व्यक्ति के चरित्र की जानकारी मिलती है। भोजन में जो स्वाद आता है ना, उससे व्यक्ति के जीवन के चरित्र का पता चलता है। भोजन दिखने में चाहे जैसा हो और स्वाद से पता चल जाता है। इसलिए आप ऐसा नहीं करना कि वो कहें कि आप भोजन कर लीजिए और आप बोल जाएंगे नहीं 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 मुझे भोजन नहीं करना। नहीं, भोजन जरूर करना। कैसा भोजन है? स्वाद है कि नहीं? हमारे समाज के अनुकूल उनका भोजन है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि राक्षसों के अनुकूल भोजन करते हो। मेरे स्वामीनाथ, भोजन का प्रभाव मानव जीवन में पड़ता है कि जैसा मनुष्य भोजन करेगा वैसा उसका मन होगा। बहुत अच्छा। फिर पान देखना है। पान, ऐसा तो नहीं कि वो सुरापान करते हो, ऐसा तो नहीं कि वहां के कोई नशा करते हो। और बोले स्वामी फिर सबसे बड़ी बात है वो है व्यवहार। आप वहां के व्यवहार को जरूर देखना। जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है ना, उसकी वाणी से पता चल जाता है, आदर सम्मान से पता चल जाता है। और एक बात ध्यान में रखना, आप जहां जाएं लड़की वाला सुनकर के यदि उनके मन में सम्मान उत्पन्न ना हो, आदर उत्पन्न ना हो, तो वहां तो अंजना के विवाह की चर्चा भी नहीं करना। व्यवहार सबसे अच्छा माना गया है। व्यवहार नहीं है तो कुछ नहीं है। और अंतिम बात में प्रार्थना में आपसे कहती हूं कि वहां की मर्यादा देखना।
घर में मर्यादा है या नहीं? क्योंकि जहां पर मर्यादा नहीं होती उनका जीवन कोई जीवन नहीं होता है। मैं तो कुछ नहीं जानती, फिर भी मेरी ये प्रार्थना है, हस गुण जहां मिले ही मन माना, तो करिए सुता कर कन्या दाना। हस गुण जहां, ऐसे गुण जहां मिले तो हमें अपनी पुत्री का कन्यादान जल्दी कर देना चाहिए। एक बात मैं और बता देती हूं, लड़का विशेष सुंदर हो या ना भी हो, परंतु वो कर्तव्यशील होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, दुर्गुणी नहीं होना चाहिए, शरीर में उसकी ताकत होनी चाहिए। महाराजा कुंजर बहुत प्रसन्न हुए, निकल गए। सिखी हृदय राखी कपि राजा, चले बिलोकन सकल समाजा, चले बिलोकन सकल समाजा। प्रसन्न हुए महाराजा कुंजर, पूरी बातें अपने ध्यान में रख ली और अपने समाज को देखने के लिए चल दिए। क्यों जाएंगे तो समाज में, परंतु बड़ी विचित्र विडंबना है, जितने गुण अंजना की माता कुंजरी ने बताए हैं, इतना मिलना तो बहुत कठिन है, नहीं मिलते। उस समय तो मिले नहीं, पर आज क्या मिलेंगे? जाते हैं तो क्या कहीं घर मिलता है, कहूं घर मिलही तब बर की हानि, और घर बर मिलही तो कुल अनजानी, कहूं घर मिलही। कहीं अच्छा ठाट बाट मिलता है, घर अच्छा मिलता है, तो बर कमजोर मिलता है। बर मिलता है जो कार्य नहीं करता, दुर्गुणी मिला, वहां से चले। और साथ कहीं लड़का अच्छा मिल गया तो कुल सही नहीं मिला। क्यों जो माता कुंजरी ने बात कही है, यही तो माता मैना ने कही थी, जो घर बर कुल होय अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। हर माता यही चाहती हैं। सजनों, बिना भाग्य के विवाह नहीं होता। अभी जहां पर महाराजा कुंजर पहुंच रहे हैं, वहां पर अंजना के योग वर था ही नहीं। लौट आते हैं और घर मर कुल कहीं मिलही अनूपा, तो तहां बोल व्यवहार रूपा, तहां बोल व्यवहार रूपा। यदि कहीं घर भी मिलता है, बर भी मिल जाता है, कुल भी अच्छा मिल जाता है, तो वहां की बोलचाल और व्यवहार अच्छा नहीं मिलता है। अब बताइए, ये दिक्कत है। जब व्यवहार अच्छा नहीं मिलेगा, क्या किया जाएगा? मानो वो इनको सम्मानित दृष्टि से देखते ही नहीं है। यही हाल होता है सज्जनों। ये जीवन गाथा है, जीवन गाथा है। अंजना माता की गाथा, हनुमान जी की गाथा जीवन गाथा है। अपने ऊपर भी उतारते चलिए, यही होता है। सभी कहीं नहीं मिले, भटकते फिरे बहुत कबीराई, मन संतोष भय नहीं भाई, भटकत बहुत भटके, बहुत भटके, मन में संतोष नहीं मिला। कहां कहां भटके सोचिए। छान लिए गिरिवर बहुत, सब विधि सकल समाज, मन भावित पर नहीं मिलो,
ही हारे कबीरा। थक गए, पूरे पर्वत छान लिए, पूरे जंगल छान लिए, पूरे समाज को देख लिया, प्रश्न उठता है क्या महाराजा कुंजर को इतनी बड़ी समाज में कोई भी घर बार अच्छा नहीं लगा? हाँ, नहीं लगा। आखिरकार क्यों नहीं लगा? देखिए, विवाह बिना संयोग के नहीं होता। संयोग था नहीं, लौट आए, थकित देह चिंतित घर आए, मानहु बड़े के मूरी नहीं पाए। शरीर थक गया, चिंता बढ़ गई, थके हुए कदमों से घर लौटे। ऐसे लौटे जैसे किसी बड़े को उसका मूल भी ना मिला हो, ब्याज की तो छोड़ दो। बहुत चिंता है। देखो, उन्होंने हाथ अपने सिर पर रखे, ऐसे बैठ गए। बैठने से व्यक्ति के विचारों का पता चलता है। जब व्यक्ति सिर पर हाथ रख करके बैठ जाता है, समझ लेना चाहिए पराजित हो गया। बहुत चिंता है। आज वही हुआ। कर सिर थामे बैठे कपि राजा, करत विचार बने कहाँ काजा। करत विचार बने कहाँ काजा। बैठ गए ही भगवान, हमारा कार्य सफल कहाँ होगा? मेरी बेटी के लिए घर भर कहाँ मिलेगा? हर पिता का यही हाल है। लेकिन माता पिता को चिंता नहीं करनी चाहिए। जब संयोग बनता है, जहां पर लिखा होता है उधर बिल्कुल तत्काल हो जाता है। अभी संयोग आया नहीं था। देखो, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है कि जब जब पति के ऊपर आपत्ति आई और वो चिंतित दिखे, उन्होंने धैर्य बनाया। कुंजरी राजमहिषी थी, राजरानी थी। वो आती हैं, देखी राज महिषी दुख पावा, कहे मृदु वचन पियहि समुझावा। चिंता छाड़ी धरहु और धीरा, दीन बंधु प्रभु हरियहि पीरा। दीन बंधु प्रभु हरियहि पीरा। क्या सुंदर बात कही। उन्होंने आकर देखा, अपने पति का हाथ पकड़ा और कहती हैं आप चिंता छोड़िए, आपने अपने तरफ से तो पूरा कर लिया ना? हाँ, कर लिया। ऐसा नहीं है कि अंजना के योग वर परमात्मा ने ना रचा हो, होगा, लेकिन आप वहां नहीं पहुंचे। अब उन्हें परमात्मा के ऊपर छोड़ो, वो परमात्मा तुम्हारे दुख को हरण करेंगे। और सज्जनों, जब व्यक्ति परमात्मा पर कार्य छोड़ देता है तो परमात्मा बहुत जल्दी वहां पर पहुंचा देते हैं। बस आखिरी बात, जेहि विधि रची सता सुख मारी, तेहि बर रचेओ होय संसारी। जेहि विधि रची। जिस ब्रह्मा ने अपनी पुत्री की रचना की है, उसने निश्चित संसार में कहीं ना कहीं योग वर को रच दिया होगा। आप चिंता मत करें। हे नाथ, अभी संयोग नहीं आएगा, आया है। जही दिन आवे सफल संजोगा, तेही दिन बिनु प्रयास बने जोगा। देखिए परखिए कर्म हमारा, सफल कार्य हरि हाथ हमारा। देखिए, देखना परखना हमारा काम है। कार्य को सफल कर देना भगवान का कार्य है। जिस दिन सुंदर संजोग आ जाएगा ना, उस दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप।
मिल जाएगा। इसलिए उठिए, अस जिए जाने सुमिर भगवाना, उठिए करिए भोजन स्नाना, अस जिए जाने। ऐसा जानकर के उठिए, स्नान करिए, भोजन करिए। कुंजर हंस करके कहते हैं तो क्या भगवान अपने आप हमारे पास आएंगे कि तुम्हारी पुत्री की योग वर वहां है? बोले हाँ, विश्वास रखिए। यदि आप विश्वास रखेंगे तो भगवान निश्चित आएंगे, वो निश्चित बता देंगे कि वहां पर है। क्या पर्वतराज हिमांचल के लिए देवऋषि नारद ने बताने दिया था कि गिरिजा के योगपति कहाँ है? तो क्या नारद जी आकर हमें बता देंगे? कुंजरी कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान के मन के अवतार नारद जी हैं ना। मेरा तो विश्वास कहता है कि जब हम नहीं देख सके, आप नहीं देख सके, तो वह जो वर है अंजना की योग, वो कोई देव पुरुष है, उनका पता बताने के लिए भगवान खुद आएंगे। इसलिए उठिए, स्नान करिए, भोजन करिए और भगवान शंकर का पूजन करिए। भगवान शिव के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान शिव के ऊपर भरोसा रखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव इच्छा की पूर्ति करेंगे। उठे, स्नान किया, जाकर भगवान शंकर का पूजन किया, भगवान शंकर का पूजन किया। हे प्रभु, अब आप ही बताएं क्या हुआ? जो बेलपत्री चढ़ी थी ना, वो अपने आप गिर गई। कुंजरी ने बेलपत्री उठाई और कहा बस विश्वास रखिए, भगवान शिव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब चिंता करना हमारा काम नहीं है, अब चिंता करना उनका काम।